हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का ये फिजिक्स का चैप्टर हम 3 मीन्स साइंस में एक नाइन्थ चैप्टर है। नाइन्थ चैप्टर है साइंस का और फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें हम आज जो स्टडी करेंगे वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है? By observing the motion of an object on an inclined plane, Galileo deduced that object moves with a constant speed when no force acts on them. ओके, तो गैलीलियो ने जो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया था, ठीक है, इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, जिससे इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ इनिशियल हमें जानकारी दी थी। उसके बाद न्यूटन ने हमें कुछ ब्राइटली हमें इसके लॉज दिए थे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे गैलीलियो थे, उन्होंने सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया, कुछ प्रैक्टिकल्स किए। उन्होंने दो स्लोप लिए, ये स्लोप दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्लोप्स में उन्होंने एक बॉल को, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, स्लोप के आकार के, तो यहाँ पर उन्होंने माना कि ये फ्रिक्शनलेस दोनों हमारे ये प्लेन है। ओके, तो उन्होंने यहाँ से बॉल को रिलीज़ किया तो इंक्लाइन प्लेन में, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसी हाइट तक पहुँचेगा अगर इसमें ये दोनों प्लेन फ्रिक्शन लेस हैं तो। ओके, तो जिस हाइट से हम इसको रिलीज़ करेंगे ये उसी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट या जो बॉल है उसी हाइट तक ये पहुँचेगा और फिर से वापस आएगा और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं तक वापस पहुँच जाएगा। ओके, तो इसके बाद उन्होंने जो सेकंड वाला इंक्लाइंड प्लेन है, इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है इसको डिक्रीज़ कर दिया। इस तरीके से इसको डिक्रीज़ करते गए तो ये अलग अलग उसी हाइट तक पहुंचेगा। ओके, यहाँ पर भी ये उसी सेम हाइट तक पहुंचा और डिक्लाइन कर दिया तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा लेकिन उसी हाइट तक पहुंचेगा। यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए और ज़्यादा उसी हाइट तक पहुंचेगा। ओके, अगर इंक्लिनेशन प्लेन को हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे, इसका इंक्लिनेशन जो एंगल है उसको जीरो कर देंगे तो ये सीधा सीधा आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता जाएगा। ओके, हमेशा के लिए उसी खास वेलोसिटी से ये मूव करता जाएगा जब तक कि वो इसी हाइट पर ना पहुंच जाए। लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कभी भी इस हाइट तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हमेशा के लिए एक ही वेलोसिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये मूव करते रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। ओके, इसको हमने इस स्टडी में ऐसा माना गया है कि अगर ये फ्रिक्शनलेस हो तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो इसी आधार पर न्यूटन ने हमें जो लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीज गैलीलियोज आइडियाज़ on force and motion and presented 3 fundamental laws that govern the motion of object. These 3 laws are known as Newton's law of motion. तो न्यूटन ने इस स्टडी के बाद कुछ और स्टडी की और उन्होंने हमें, तो न्यूटन्स ने यहाँ पर स्टडी करने के बाद हमें 3 लॉज दिए, 3 लॉज। ओके, इनको हम लॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। The first law of motion is stated as an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by an applied force. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है तो वो हमेशा स्टैटिक पोजीशन, या रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। और अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। और थर्ड है हमारा कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तब भी हमें उसको फोर्स की ज़रूरत, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ मिलकर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
बनाते हैं। ओके, तीनों का कंबाइन जो हमारा लॉज है उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में इन्होंने बताया गया है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, किसी स्ट्रेट लाइन में किसी खास वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमेशा उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अगर कब तक करता रहेगा, जब तक कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ओके, और थर्ड, अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तब भी हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का की ये खास चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें। ओके, तो यही इन्हीं से मिलके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास क्या होता है? तो आपने देखा होगा, ये ग्लास के एग्जाम्पल है, इस पे हमने कार्ड रखा हुआ है और ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। तो जैसे ही हम कार्ड को अपनी उंगली से कार्ड को हम स्ट्राइक करते हैं तो कार्ड निकल जाता है और सिक्का जो है, जो कॉइन है, वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। मीन्स जो हमारा कार्ड तो निकल चुका है लेकिन जो हमारा कॉइन है वो मूव नहीं किया, वो उसी जगह पे नीचे ग्लास में गिर गया। तो ये किस कारण होता है? ये इनर्शिया के कारण होता है, उसके मास के कारण होता है। ओके, तो एक एक्टिविटी है इनर्शिया को समझने की। इस तरीके से हम जब किसी कार में बैठे होते हैं तो जैसे ही कार एकदम से ब्रेक मारती है तो हम अपने इनर्शिया के कारण हम आगे की तरफ हमें झटका लगता है। ओके, आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं उसी वेलोसिटी से। ओके, तो ये सब इनर्शिया कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है all the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. Okay, if it is moving, it tends to keep moving. मतलब कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, और कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं। ओके, डू ऑल बॉडीज़ हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी बॉडीज़ का एक जैसा इनर्शिया होता है? तो नहीं होता। वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। तो हम खाली बॉक्स को भरे बुक से भरा हुए बॉक्स की अपेक्षा हम आसानी से उसको पुश कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ वी किक अ फुटबॉल, it flies away, but if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. Okay, we may in fact get an injured in our foot while doing so. तो हम किस फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं तो आसानी से मूव कर जाती है, जब भी उसी साइज़ के हम स्टोन को किक मारेंगे तो वो आसानी से मूव नहीं करता। इसका मतलब है सभी का इनर्शिया सेम नहीं होता। ओके, वो डिपेंड करता है उनके मास पर। जिसका ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।